जी नमस्कार। अभी हमारे साथ देख सकते हैं मौजूद है राजद के ज़िला अध्यक्ष और राजद के कई प्रखंड अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान जो विधानसभा की चुनाव हुई उस चुनाव को लेकर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ राजद के ज़िला अध्यक्ष मोहित यादव जी हैं। मोहित यादव जी से जानने का प्रयास करते हैं। आइए मोहित जी, इस बार चुनाव में जो आपकी जबकि ज़ोर शोर से इस बार चल रहा था कि तेजस्वी का सरकार, तेजस्वी का सरकार, तेजस्वी की सरकार, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो 25 सीट पर सीमित गए आप लोग? देखिए, इस बार जन आकांक्षाओं, जनता के इच्छाओं के विपरीत रिजल्ट है। लोकतंत्र के परिभाषा में जो ये मैंडेट मिला है इसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से धांधली हुआ है इस पर बड़ा अफसोस है। इस बार जो युवाओं की इच्छा थी, युवाओं का जो सोच था, खास करके वर्तमान भारत सरकार जो युवाओं की मंशा को कुचल रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सपनों को कुचला जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र के अरमानों को कुचला जा रहा है। यह चुनाव में वही रिजल्ट साबित हुआ है। आप बैलेट पेपर की गिनती हुई, आपने देखा होगा कि 142 पर इंडिया गठबंधन था और एनडीए गठबंधन कितना पर था। अमित शाह जी होटल में रहकर क्या कहे थे, सुनो बैलेट की गिनती होगी, इंडिया गठबंधन वाले बढ़ेंगे, बैलेट की गिनती होगी, इंडिया गठबंधन वाले बढ़ेंगे, ईवीएम खुलेगी, इंडिया गठबंधन वाले घटेंगे। इससे स्पष्ट हो गया है ईवीएम की सरकार का गठन हुआ है। यानी बैलेट पेपर की गिनती नहीं हुई है, ईवीएम की गिनती हुई है। ईवीएम की सरकार बनी है। आप चले जाइए गांव, मोहल्ला, कस्बा में तमाम जगह चले जाइए जहां मतदाता ने मत दिया है, ठीक गिनती उसका विपरीत हुआ है। प्रत्येक विधानसभा में ये अमित शाह के द्वारा 25,000 वोटरों को पहले से व्यवस्थित कर दिया गया था। कई बाहरी राज्यों से भी बीजेपी का कार्यकर्ता वोट डालने के लिए आए थे। कई राज्य से नहीं, कई टेक्निकल लोग को अमित शाह लेकर पटना में बैठे हुए थे, कई टेक्निकल लोग को लाकर पटना में बैठे हुए थे ईवीएम हैंग करने के लिए। लेकिन इस बार ईवीएम हैंग नहीं हुआ है। इस बार जिस नंबर पर मतदाता मालिक ने वोटिंग किया है उस नंबर का डायरेक्ट ईवीएम रख दिया गया था। दूसरा ईवीएम घोटाला हुआ है। प्रत्येक विधानसभा में 25,000 वोटों का व्यवस्था करके लोकतंत्र के साथ हत्या की गई है, जिसे आज ने कल हमारे नेता उजागर करेंगे। स्पष्ट हो गया। बताइए, सम्राट चौधरी को 1,22,000, विजय चौधरी को 1,22,000, कई ऐसे नेता हैं 1,22,000, 1,22,000, 1,22,000। क्या अंक गणित है। मुंगेर के हमारे आईपी गुप्ता के उम्मीदवार थे, उनके घर में 78 गो वोटर था। वो बूथ जब खुला तो उम्मीदवार भी अपना वोट नहीं दिया था, 0 पर आउट हो गया। 0 पर टोटल फुल को हो गए। जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, क्या तमाम मुस्लिम जो है से एनडीए को वोटिंग किए हैं? चले जाइए, दर्जनों मतदान केंद्र हैं बेगूसराय में, आप खोल कर देख लीजिए, मिला कर देखिए, अभी भी रिजल्ट्स हैं। हमने सर ग्राउंड रिपोर्ट भी किया है। ग्राउंड रिपोर्ट में इस बार युवाओं ने बढ़ चढ़ कर आरजेडी के समर्थन में वोट किया है, क्योंकि आरजेडी का दावा था कि इस बार जिस घर नौकरी नहीं है उस घर प्रत्येक व्यक्ति को एक नौकरी दिया जाएगा, इसीलिए युवा बढ़ चढ़ के इस बार वोट किया था। देखिए, 37% युवाओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था सरकार बदलने के लिए, रोजी रोटी रोजगार के लिए। लेकिन पुनः हमारे बिहार के नौजवान, बिहार के आवाम गुलामी महसूस कर रहे हैं। पुनः राजतंत्र कायम हो गया है। आप
आज शपथ समारोह हो रहा है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। अब बता दीजिए, कहीं किसी प्रकार की चहलकदमी, किसी आम जनमानस में उत्साह, किसी पर कारण लोकतंत्र खत्म हो गया है, तंत्र लोक हावी हो गया है, लोकतंत्र पर तंत्र लोक हावी हो गया है। ये ईवीएम की सरकार को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन सहन कर रहे हैं। ये गुलामी की जंजीर आज न कल समाप्त हो गया। रही बात जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के लाखों विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की स्वतंत्रता, इस देश की आज़ादी दिलाने का काम किए थे, आज पुनः देश गुलाम हो चुका है। इस गुलामी को दूर करने के लिए आज़ादी की लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं। सीट कितना हमको आया, 25 आया, 20 आया, अब तो ईवीएम से घोटाला हुआ, नहीं तो एनडीए वाला कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कई सामाजिक संगठन लगातार ईवीएम के विरोध में मोर्चा खोल रहे हैं और बोल रहे हैं ईवीएम मशीन चोर है, चोरों का सरदार चुनाव आयोग है। हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। कई संगठन के लोग आरएसएस माँ की भी परिभाषित किए हैं। ये राष्ट्रीय पार्टी जो हमारे गठबंधन में है, इस बात को उनको उठाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो पार्टी हैं वो नहीं चाहते हैं ईवीएम समाप्त हो। और हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम के संबंध में। जिस तरह से बिहार में लोकतंत्र का चिरहरण हुआ है ईवीएम के माध्यम से, आने वाले दिन बंगाल में होने के लिए जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होने के लिए चुनाव जा रहा है, तमाम जगह यही स्थिति लागू करेगा ये लोग। अभी भी वक्त है। हम ये दूसरे अंग्रेज जो हावी हो गया है इस राज्य और देश में, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आज़ादी मिलेगी। और एक सर जानने का प्रयास करेंगे, संजय यादव को लेकर बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है इस अभी फिलहाल। देखिए, ये तो दलीय मामला है, ये तो सांगठनिक मामला है। इस पर हमारे नेता बयान देंगे ये क्या मामला है। केवल सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, धरातल की ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग तो हमारे राष्ट्रीय नेता के परिवार के विषय में भी प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन लालू यादव के परिवार पर सवाल उठाना सूरज को आंख दिखाना जैसा कहानी चरितार्थ हो रहा है। लालू यादव का परिवार केवल तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आर्जा परिवार नहीं है। लालू यादव का परिवार बेगूसराय में है, लालू यादव का परिवार समस्तीपुर में है, लालू यादव का परिवार दरभंगा में है, अररिया में है, खगड़िया में है, मधुबनी में है, बिहार में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, बंगाल में है, तमाम जगह लालू परिवार है। तो ये परिवार की बात जो उठा रहे हैं, केवल सीमित बात जो करते हैं, हमारे नेता का कद को छोटा करने का ये षड्यंत्र है पारिवारिक बात बोलकर। लेकिन वैसे साथी से हम कहना चाहते हैं, लालू यादव के परिवार के विषय में बोलना सूरज को आंख दिखाना। लालू का कोई छोटा परिवार, साधारण परिवार नहीं है। पूरे बिहार में हर घर लालू परिवार है। बिल्कुल। आपका मेन जो फोकस था ईवीएम मशीन को लेकर था, यानी इस ईवीएम मशीन में इस बार गड़बड़ी हुई है, व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कहाँ से अंक गणित है? हम तो कहते हैं 1,22,000, 1,22,000, 1,22,000। ये अंक गणित पहले से सेट नहीं था। इस स्पष्ट क्या हो गया? आईपी गुप्ता के उम्मीदवार जो हमारे मुंगेर में थे, 78 गो वोटर्स उनके घर का है। वो बूथ मतदान केंद्र खुलता है, 0 पर आउट होता है। क्या उम्मीदवार भी अपना वोट नहीं डाला होगा? इससे तो स्पष्ट हो गया है ईवीएम में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ। ईवीएम की सरकार पर कितना भरोसा करिएगा आप? हर गली हर मोहल्ला जाइए, युवा निराश है, युवा निराश है, आम जन हताश है। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है ईवीएम के माध्यम से। और 2 अंग्रेजी हुकूमत के चाटुकार
आज पटना के गांधी मैदान में हाथ हिला रहे हैं। ये चाटुकार को जाएंगे, आज ने कल जनक्रांति होगी बिहार में। ये अंग्रेज का चाटुकार को भगाएंगे, देश फिर स्वतंत्र होगी। अभी परतंत्र हो गया है देश। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी हमारे साथ बात करने के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद थे मोहित यादव जी, राजद के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने डायरेक्ट ईवीएम पे हमला करते हुए बताया कि ईवीएम मशीन चोर है, यानी ईवीएम मशीन से गड़बड़ी की गई है। और जैसे कि आईपी गुप्ता के बारे में बताया कि उनके घर में 18 सदस्य थे, कितना 78 सदस्य थे, जबकि उनका वोट जब गिनती हुई 0 पे ना, मुंगेर की घटना है, 0 पे आउट है। यानी यहाँ से सीधा पता चलता है कि ईवीएम में धांधली की गई है, ईवीएम मशीन को सेट किया गया है कहीं ना कहीं विपक्ष को और दाबने के लिए। ईवीएम मशीन से गड़बड़ी करके इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाई है, ये स्पष्ट रूप से आप लोग भी जानते हैं। और कई संगठन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन को लेकर सड़कों पे आंदोलन चल रहा है, कि नारा भी लगा रहा है कि ईवीएम मशीन चोर है, चोरों का सरदार बताया जा रहा है चुनाव आयोग है। यानी सबसे बड़ी भूमिका इस बार निभा रही है चुनाव आयोग। आप बने रहिए हमारे साथ, विस्तार से तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।